तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सचिन कुमार भंडारी स्वागत करता हूं आपका सचिन केपी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में। अब तक हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का सीखा था, आपकी जो बेसिक थी वो बिल्ड करी थी हमने आपकी कॉन्सेप्ट। अब हम क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं प्रीवियस ईयर में और किस तरीके से हम उन क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे ये देखते हैं बच्चों। और किस तरीके से हमारा अटैक होगा क्वेश्चन के ऊपर, किस तरीके का हमारा नियम होगा क्वेश्चन को करने के लिए। सबसे पहले हमें ये चीज देखना पड़ेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर सभी बच्चों का आर एस अग्रवाल की बुक तो होगी, आर एस अग्रवाल का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, आपने किया भी होगा और इसीलिए क्वेश्चन लिया गया क्योंकि सभी मोस्टली बच्चों पे आर एस अग्रवाल की बुक होती भी है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है वो आपसे कह रहा है 6750 का 6.2/3% वार्षिक दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ बच्चों ने निकाल भी दिया होगा और कुछ बच्चे जो है, लेकिन निकालना मायने नहीं रखता, किस तरीके से आप क्वेश्चनों को सेकंड में काट रहे वो आपके लिए वैल्यूएबल है। सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन को इसे पढ़ें तो सबसे पहले आपको जो क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि वैल्यू किस किस चीज की दे रखी है। वैल्यू देखने के बाद आपको देखना पड़ेगा जो हमारा टाइम है वो वर्ष में दे रखा है, छमाही में दे रखा है या तिमाही में दे रखा है। तो यहां से वार्षिक खुद ही क्या रखा कि उन्होंने वार्षिक जो पैसा ले रहा है वो कैसे ले रहा है, 1 साल में एक बार। यानी कि यहां से हमें ज्ञात होता है कि पी हमारा जो दे रखा है वो कितना दे रखा, 6750 रुपए। यानी कि ये कि पी का मतलब क्या होता है, मूलधन। और जो हमारी दर है यानी कि दर मतलब रेशो, वो कितना हमारा 6.2/3%। उसके बाद हमारा टाइम जो दे रखा है यानी कि टाइम दे रखा हमारा 3 साल यानी कि 3 ईयर। और हमें क्या याद करना, हमें एक तो सीआई याद करना, एक हमें इन्होंने तो सीआई क्या रखा, मैं आपसे सीआई भी निकलवाऊंगा, एसआई भी निकलवाऊंगा, सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस भी निकलवाऊंगा और इसका अमाउंट भी निकलवाऊंगा। ये मैंने थोड़े से इंग्लिश आ गई थी अचानक से माइंड में, इंग्लिश में लिख दिया। अगर आप कहो तो हिंदी में भी लिख दूंगा। मैं बोल रहा हूं आपको सीआई का मतलब क्या है। ऐसा थोड़ा सा बच्चे जो है ना इंग्लिश में थोड़े से ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहे, इसलिए मैंने हिंदी बता देता हूं बीच बीच में, इस चीज को आप बुरा मत मानना। तो सीआई का मतलब क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। एसआई का मतलब साधारण ब्याज। सीआई माइनस एसआई मतलब दोनों का डिफरेंस। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। अमाउंट का मतलब क्या होता है, मिश्र धन। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इन्होंने पूछा कि एक चीज में सारी की सारी चीज आपको निकालना सिखाऊंगा। तो किस तरीके से निकाल लेंगे वो देखो। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसकी दर को तोड़ना। दर क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखी। मिक्स फ्रैक्शन को जैसे हम सोल्व आउट करेंगे तो किस तरीके से सोल्व आउट करेंगे, देखो ध्यान से। जब भी कभी दर इस तरीके से आ जा तो इसे हम सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, अलग लिख लूंगा इसे, 6.2/3% इस तरीके से लिख रखा। तो हम क्या करेंगे, कभी भी अगर मिक्स फ्रैक्शन में आ जा तो बेस की मल्टीप्लीकेशन रियल नंबर में, बेस की मल्टीप्लीकेशन रियल नंबर में प्लस जो अपर हमें मान दे रखे, वैल्यू दे रखी, वो उसमें ऐड करना होता है। फिर देखो बच्चों को आते हैं जो थोड़े से होनहार बच्चे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं आते, तो उनका भी सभी का साथ सभी का विकास होना चाहिए। इस तरीके से मेरी सोच है। थोड़ा सा क्या है, बेस की गुणा क्या है हमें, रियल नंबर में प्लस क्या करना है, हमें 2 करना है। यानी कि 3 6 18 2 20, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 20/3। आप जहां भी हो, जिस तरीके से बैठे हो, लेट रहे हो, आपको थोड़ा सा जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपको साथ साथ बोलना चाहिए, जिससे कि आपका माइंड थोड़ा सा क्या है, तीव्र गति से चलेगा। तो यहाँ प्रतिशत तो ऐसा कैसे रहेगा, अभी तो प्रतिशत हमने हटाए नहीं। जैसे ही प्रतिशत हम यहाँ हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, गुणा 100 आएगा। आने के बाद क्या हो जाएगा, 20 पंजे 100 और 5 दिया 15। मुझे डायरेक्ट वैल्यू पता था इसकी 1/15 में लिख सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिखी क्योंकि जिस बच्चे पे नहीं आती वो थोड़ा सा क्या है, बेचारा सोचेगा कि ये हमारे पे भी नहीं हुआ और ये डायरेक्टली किस तरीके से आके। आप सचिन केपी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में हैं और ध्यान रखना, यहाँ पे कम से कम जितने थोड़े से वीकली स्टूडेंट है, थोड़े से कमजोर छात्र हैं मैथ के, उन पे खासकर ध्यान रखा जाएगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, आपको थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बात भी समझाई जाएगी। तो डायरेक्टली यहां से क्या आ जाएगा, 5 या 15 यानी कि 1/15।
अब मैंने पिछले अपने कॉन्सेप्ट में बताया था, अगर वीडियो नहीं देखी हो तो वीडियो जरूर देखना हो, बेसिक की कॉन्सेप्ट की। तो हमने बताया था जो हमारे बेस वैल्यू होती है ये होता है मूलधन, और ये क्या होता है ब्याज। यानी कि वो 15 रुपए पे 1 रुपया ले रहा है, यानी कि यहां से क्या पता चला 15 रुपए पे क्या ले रहा है 1 रुपया ले। तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई 1/15। तो ये सारी की सारी चीज तो आप नॉर्मली समझ ही गए हो। अब किस तरीके से क्वेश्चन करना वो देखो, यानी कि यहां से वैल्यू सॉर्ट आउट करके क्या है हमारी 1/15। अब आपको मूलधन जो दे रखा वो यहां पे लिखना मूलधन, यानी कि 6750। कितने साल के लिए दे रखा बच्चों मेरे प्रिय स्टूडेंट, कितने साल के लिए दे रखा 3 साल के लिए दे रखा नहीं, तो इसे 3 साल के लिए आप तोड़ दो, पहला साल, दूसरा साल और ये तीसरा साल। पैसे किस हिसाब से लेगा वो 15 रुपए पे 1 रुपए के हिसाब से, यानी कि 1/15 यहां भी आएगा, 1/15 यहां भी आएगा, 1/15 यहां भी आएगा, क्योंकि तीनों साल क्या है दर हमारी क्या है इक्वल चल रही है, यानी कि बराबर चल रही है। अब हम जैसे ही पहले साल का यानी कि काट देंगे 6750 का 1/15 काट देंगे, देखना बच्चों इस तरीके से निकाल दो 6750 का 1/15। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो क्या करोगे 15 चौका 60 और 15 पंजे 75। अगर आपके समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं फिर थोड़ी सी बता रहा हूँ। देखो यहाँ 67 है, 15 से काटेंगे 15 चौका 60, 7 बचेगा 75 हो गया, 15 पंजे 75, 0 ऐसी की ऐसी। तो कितना है 1/15 काट के 450। यहां भी कितना होगा 450 ही आएगा, और यहां भी कितना आएगा 450 ही आएगा। आप कहोगे कि सर ये 450 सभी में क्यों आए। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि ये फर्स्ट लाइन जो हमारी होगी ये हमेशा मेरे स्टूडेंट हमेशा साधारण ब्याज की होगी। साधारण किसकी होगी साधारण ब्याज की होगी। और साधारण ब्याज प्रत्येक साल क्या चलता है, साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर चलता है। तो क्या आएगा पहले साल भी 450, दूसरे साल भी 450 और तीसरे साल भी क्या होगा 450, क्योंकि साधारण ब्याज क्या चलता है प्रत्येक साल बराबर चलता है। अब हम क्या कर देंगे चक्रवृद्धि ब्याज कर देंगे, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल का तो सीआई भी यही होता है और एसआई भी, क्योंकि यहां से पहले जो सीआई होता है यानी कि सीआई होता है वो हमेशा ब्याज पे ब्याज लगता है। अगर आप कहोगे कि ये जो 450 है क्या इससे पहले कोई ब्याज है, मैं कहूंगा नहीं है। जब ब्याज ही नहीं है तो सीआई आ कहां से जाएगा, नहीं आएगा ना। सीआई तो वहां से आता है जब ब्याज होता है उससे पहले, तो इससे पहले तो कोई ब्याज नहीं है। जैसे ही हम दूसरे साल एंट्री करेंगे, इसीलिए क्या बोलते हैं इसे सीआई और एसआई को दोनों को क्या बोलते हैं, प्रत्येक साल का सीआई और एसआई क्या होता है बराबर होता है। ये लिख दिया, आगे बात समझ में। थोड़ा सा मुंह से धो लो अगर आपको नींद आ रही होता है मैथ में जिसका नहीं समझ में आता तो नींद से आने लगे तो आप थोड़ा सा मुंह धो लो, जाकर पूछ करके वीडियो को फिर आ जाना, बड़े रहना, मैं यही हूँ कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट पे क्या है 450 है, 450 के बाद क्या है दूसरे साल जैसे ही फिर हम एंट्री करेंगे तो 450 का फिर काट देंगे, तो 450 का कितना काट देंगे ब्याज से ब्याज काटेंगे। अब सीआई का मतलब है ब्याज से ब्याज, 450 का कितना काटेंगे 15 रुपए पे 1 रुपया, यानी कि 15 × 45। तो यहाँ कितना आ गया 30 आ गया, दूसरे साल का भी निकल गया। अब तीसरे साल का सीआई निकाल लेंगे तो उससे पहले कितना ब्याज है आप कहोगे, देखो गिनो आराम से, अगर आपको दिख रहा हो तो देखो गिनो कितने ब्याज है 1 2 और 1 3 ही तो ब्याज है। तो पहले 450 का काटेंगे तो कितना आएगा, अभी काट के दिखाया यहाँ आएगा 30। फिर दूसरे वाले 450 का काटेंगे तो कितना आएगा यहाँ भी 30। जब इस 30 का काट देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। कुछ बच्चे ये कहेंगे सर 2 कैसा है, मैं 2 भी बता रहा हूं। 30 का 1/15 जब आप कर दोगे तो 15 दूनी 30, बात आ रही समझ में। तो यहां से कितना है 2। जो फिर बता रहा हूं जो कमजोर छात्र है स्पेशली ध्यान रखना, नाइंसाफी बिल्कुल नहीं होगी, 1 by 1 आपको समझाने पड़ेगा। अगर पहाड़ी भी कहोगे तो वो भी मैं आपको सिखाने में हटूंगा नहीं, बिल्कुल अच्छी तरीके से डट के आपको समझाऊंगा चाहे कुछ हो जाए। आप घबराना मत, नॉर्मली आप मेहनत करो, क्वेश्चन आप सोल्व स्वयं करोगे। तो अब देखो बच्चों ये हमारा अगर ट्री बन गई, अगर यह आपकी प्रक्रिया समझ में आ गई है तो बेस्ट है, और यहां से आपका क्या होता है चैप्टर खत्म हो जाता है, इससे बाहर कोई चैप्टर नहीं होता। यही सारी की सारी प्रक्रिया आपको समझनी होगी, बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं है। अगर यह प्रक्रिया आप समझ के हो तो चाहे कोई सी बुक हो, चाहे किरण की हो, चाहे राकेश यादव की हो, चाहे आरएस की हो, चाहे महेश मिश्रा की हो,
कहीं की भी हो, यहां से कॉन्सेप्ट बाहर नहीं जाएगा। इधर उधर घूमने से कोई फायदा नहीं है, कोई लालच नहीं है, सिर्फ ध्यान एक जगह रखो और इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आप लगाओ माइंड, और यहां से सारे के सारे क्वेश्चन आप सारे के सारे क्वेश्चन को 2 मिनट में क्या करोगे, खत्म कर दोगे। बस आपको बेसिक यहां से देखना है। तो अब ध्यान से देखो, आपको ये सारी की सारी वैल्यू समझनी होगी कि कौन कौन सी वैल्यू क्या क्या है। इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दो। मैं थोड़ी सी ये वैल्यू क्या है मैं मिटा रहा हूं, इसमें मैं इनकी वैल्यू रखता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, जो हमारी ये वैल्यू होगी ऊपर की, हमेशा इसे क्या मानेंगे, मूलधन मानेंगे। क्या मानेंगे इसे, मूलधन मानेंगे। ध्यान से सुनना, हमेशा इसे क्या मानेंगे, मूलधन मानेंगे। पहल की लाइन हमारी क्या होगी, पहल की लाइन हमारी होगी साधारण ब्याज। पहल की लाइन का मतलब क्या है, ये वाली। और साधारण ब्याज क्या चलता है, प्रत्येक साल बराबर चलता है। उसके बाद अगर हम बात करें, देखो कटोरा बढ़ गया, हाफ कटोरा। अगर हम हाफ कटोरे की बात करें, यानी कि इस पूरे के पूरे की बात करें बोल की, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, जो हमें किताब में पूछ रखा उन्होंने, जो हमें किताब में पूछ रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सारी की सारी चीज अगर हम जोड़ेंगे इसे, तो ये क्या हो जाएगा, सीआई या चक्रवृद्धि ब्याज। बात आ रही है नहीं समझ में, को घबराना मत, नॉर्मल क्वेश्चन आप 2 मिनट में सोल्व कर सकते हो, बशर्ते इन क्वेश्चन को आपको खूब ध्यान से देखना पड़ेगा। नॉर्मली क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान से, ये पहल की लाइन साधारण ब्याज, अगर सारे की नीचे की वैल्यू की बात करें सारे की, तो क्या हो जाता है, सीआई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। अगर वो कहने लगा कि सिर्फ और सिर्फ मुझे तीसरे साल का ब्याज चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो मैं बता रहा हूं सिर्फ और सिर्फ तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज अगर बात करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 62 और 450 दोनों को जोड़कर दिखाना पड़ेगा। वो क्या हो जाएगा, ओनली तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अगर वो आपसे कहने लगा कि सिर्फ मुझे दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, तो दूसरे साल में क्या होगा, सिर्फ दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये होगा। अगर वो कहने लगा कि तीनों साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो आप क्या करोगे, तीनों साल के चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ दोगे, वो तीनों साल का क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अब स्टूडेंट आप कहोगे सर सारी की सारी वैल्यू आराम से रखना स्टार्ट कर दो। जैसे हम बात करेंगे, कहेगी सीआई की, सीआई का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की, और मैंने आपसे चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहा, बोलो चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहा मैंने, ये नीचे की लाइन सारी की सारी मैंने चक्रवृद्धि ब्याज कहा। जहां भी आप बैठे हो, जैसे बैठे हो, बोलना जरूर करो। तो ये सारी की सारी वैल्यू क्या बताई मैंने, चक्रवृद्धि ब्याज। जब आप इसे जोड़ोगे 450 450 450, जोड़ने का तरीका यही है, 400 400 जोड़ लो, 150 बाद में जोड़ लो, 4 किया 1200 और 150 1350 हो गया, नहीं हो गया। उसके बाद 30 30 30 यानी कितना बाण मारी हो 2, तो 1350 में 12 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1442। भाई जोड़ लियो आराम से, नॉर्मली तरीका देहाती आपसे अच्छे तो जो बुजुर्ग है वे हैं। नॉर्मली अगर आपसे बात बताऊं, अगर वे कहने लगे कि भैया ब्याज काटिए, तो उंगलियों पर काट का बता दोगे, आप जोड़ घटा में लगे रहोगे जब तक ही। आपने देखा भी होगा क्या पढ़ाई करना, तो भैया इन चीजों को ध्यान रखा करो। नॉर्मली क्वेश्चन में तो उंगलियों पे बता दे, तो याद करने का तरीका वही है देसी, पहले 400 400 3 बार आ रहे तो गुणा कर दो, 4 क्या 1200, 50 50 जो है तो कितना हो जाएगा, 150 जोड़ के 1350 हो जाएगा, और इसे जोड़ के कितना हो जाएगा, 1442। 1442 क्या है, सीआई है, यानी कि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, जो हमारी उत्तर पुस्तिका में आंसर के तौर पे दे रखा है। ये तो दे रखा है ना 1442, यही वो पूछ रहा है। लेकिन यहां से मैं आपको नस तोड़ के दिखाऊंगा इस क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व आउट करेंगे। तो क्वेश्चन किस तरीके से, अगर वो ऐसा ही पूछने लगा भाई आपसे, ऐसा ही मैंने क्या बताई थी, साधारण ब्याज तो बताई थी, पहल की लाइन बताई थी ना, ऐसा ही बताई थी पहल की लाइन। जब हम पहल की लाइन को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 400 अभी जोड़ा 1350। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 1350 के बाद हमें दोनों का डिफरेंस देखना है, यानी कि सीआई और माइनस एसआई का डिफरेंस, यानी कि अंतर। ये अंतर आपके लिए बहुत कीमती है, और इससे बेस्ड क्वेश्चन रेलवे में, एसएससी में, ग्रुप डी की परीक्षा में बहुत बार क्वेश्चन पुट अप हुआ है। और यहां से ही बहुत यूट्यूबर वीडियो बना के फेंकते हैं कि 1 सेकंड में एसआई और सीआई के बारे में आंसर, 2 सेकंड में, 4 सेकंड में, 5 सेकंड में। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, बिना फॉर्मूले के जब आपका सारा का सारा चैप्टर हो ही रहा बेसिक तौर से, तो आप क्यों फॉर्मूला याद करते, याद नहीं होता। कभी कभी ऐसा हो, आप ध्यान रखना कि जब परीक्षा में आप बैठ जाओ ना और अच्छी लगन से पढ़ रहे, तो नाम तक भूल जाओगे अपना क्या नाम है,
ध्यान रखना जो अच्छी तरीके से परीक्षा दे रहे हैं। तो फॉर्मूला तो बहुत बड़ी बात है। अब नॉर्मल तरीके से बेसिक पे जाओ ना, क्यों बेकार में इधर उधर पढ़ रहे। तो क्या हो जाएगा, सीआई वो एसआई को जब हम निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, पहल की लाइन आप छोड़। ओके फ्रेंड, तो आपने सारी की सारी चीज इस तरीके से सीखी। नॉर्मल तरीके से मैंने आपको सीआई भी निकालना सिखाया, एसआई भी निकालना सिखाया और दोनों का अंतर भी निकालना सिखाया। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें अमाउंट या मिश्रधन किस तरीके से निकाल सकते हैं और क्या तरीका है इसका। नॉर्मली अब तो आप जो है डायरेक्टली भी यहां से भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मूलधन प्लस ब्याज अगर आप उसे जोड़ोगे तो तुरंत आपका क्या बन जाएगा, अमाउंट बढ़ जाएगा या मिश्रधन बढ़ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको यहां से बता रहा हूं, यहां से क्या होगा कि आप जब आप सारी की सारी ये जितने भी आपके पैसे हैं, मूलधन प्लस ये टोटल सीआई, आप इसे जोड़ोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, मिश्रधन प्राप्त होगा। नॉर्मली आप इन क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हो और बहुत ही आसानी से आप इन क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद आपको खुद ही महसूस होगा कि हाँ, आपने कोई चैप्टर ऐसा सीखा है जिसे आप बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ इसे पढ़ भी सकते हो और बहुत आराम से इन क्वेश्चनों को सोल्व भी कर सकते हो। देखिएगा मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड, स्टूडेंट, जिस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सोल्व करोगे और धीरे धीरे आप इनका तरीका सीखोगे तो आपको खुद महसूस होगा कि किस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सोल्व करे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच।